ओके। सो हम जो है दूसरा सेशन स्टार्ट करते हैं। बाकी स्टूडेंट जब आएंगे उनको हम ऐड कर लेंगे, हम वेट नहीं कर सकते क्योंकि जो है हमें काफ़ी सारी चीज़ें कवर करनी है। ओके, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ अगेन, और मैं आ जाता हूँ वीएस कोड में। ठीक है। सो अभी हमने जो है जो काम किया है वो ये था कि हमने एक मेथड सॉरी एक बैकएंड का सिस्टम बनाया जिसके अंदर जो है हमने अपनी एपीआई फैच करवाई है, इसका मेथड बताया है, और बेसिकली हम फ्रंट एंड पे टू डू लिस्ट बना रहे हैं। अच्छा, अब हमने एक काम ही कर लिया कि भाई हमारा बैकएंड तैयार है, बट हमें एक और चीज़ ही करनी है। हमें एक और चीज़ ये करनी है कि भाई हम जो है ये जो रिटर्न वह हो रहा है ये हम एक और दूसरे फंक्शन बना के करें। क्यों? क्योंकि इसकी वजह ये है, वो मैंने अभी कोड देखा, सो मुझे यहाँ पर जो है एक चीज़ फील हुई, वो ये कि अगर हम इसी फंक्शन को जैसे गेट डेटा को हम रिटर्न कराते हैं, सो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो सॉरी एक्सपोर्ट करवाते हैं, रिटर्न से मुराद ये कि एक्सपोर्ट करवाते हैं, सो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो है जो हमें नहीं करवानी वो भी होंगी। सो इट्स बेटर कि हम अपना काम सफाई से करें, और ये जो रिटर्न वाला काम है ये हम एक अलग फंक्शन बना के करें। सो मैं यहाँ पर आता हूँ और एक न्यू फंक्शन बना लेते हैं जिसको हम रिटर्न भी कराएंगे, एक्सपोर्ट भी कराएंगे। उस फंक्शन का नाम मैं रख लेता हूँ मिसाल के तौर पे टू डू लिस्ट। ठीक है, क्योंकि हम टू डू लिस्ट बना रहे हैं तो उससे मिलते जुलते ही सारे जो है हम फंक्शन के नाम रखेंगे, और इससे बहुत बड़ी चीज़ ये कि इस फाइल का नाम जो है वो भी टू डू लिस्ट है। तो हमने एक फंक्शन बनाया पहले गेट डेटा के नाम से, जो क्या कर रहा है डेटा को गेट करके ला के दे रहा है, और अब हमने एक और फंक्शन यहाँ पे बनाने जा रहे हैं जो कि क्या करेगा, बेसिकली हमारा मेन फंक्शन होगा टू डू लिस्ट, और ये भी हमारा एसिंक होगा। सो एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग का हम यूज करेंगे पूरी प्रोग्रामिंग के दौरान, और कुछ इस तरह से मैंने ये इस तरह से मैंने अपना ये फंक्शन बना लिया। अच्छा, अब इसके अंदर मैं सबसे पहला काम ये करता हूँ, एक तो रिटर्न होगा, ये रिटर्न वाला जो काम है सारा, मतलब एचटीएमएल जितनी भी आएगी हमारी वो सारी इसमें आएगी। देन मैं यहाँ पर आकर एक काम और करता हूँ, एक काम और करता हूँ कि इसके अंदर आकर मैं अपने गेट डेटा वाला जो मैं फंक्शन है उसको कॉल कर लेता हूँ। अब वो मैं कैसे करूंगा, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे आता हूँ, एक फंक्शन बना लेते हैं, एक वेरिएबल बना लेते हैं रिजल्ट के नाम से, और उसको मैं बराबर कर दूंगा अवेट गेट डेटा के, अवेट गेट डेटा, और ये फंक्शन है, so उसको मैं कॉल करवा लूंगा। अब जब भी मैं रिजल्ट को कॉल करूंगा तो मेरे पास क्या होगा कि पूरा का पूरा डेटा जो है वो गेट डेटा का जो फंक्शन है वो क्या आ जाएगा, मतलब उसके अंदर से मैं कुछ भी मंगवाना चाहूँ मैं मंगवा सकता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज जो समझने वाली है वो ये कि हमें इसको एक टाइप दे देनी पड़ेगी। जो हमने यहाँ पे वेरिएबल बनाया है उसको टाइप देनी पड़ेगी, उसको बताना पड़ेगा कि भाई आप जो है वो क्या काम आपसे करवाया जा रहा है। मिसाल के तौर पे मैं इसको यहाँ पर टाइप देता हूँ। मैं यहाँ पर आया और मैंने इसको टाइप दे दी। अब हम इसको स्ट्रिंग वगैरह टाइप नहीं दे सकते, हम इसको टाइप देंगे जो हमने खुद अभी यहाँ पर टाइप्स बनाई हैं। एक हमने टाइप बनाई है टू डू के नाम से, और एक हमने टाइप बनाई है न्यू टू डू के नाम से। तो आप लोग इसको देख के बताएं कि आप लोग क्या लगता है इन दोनों में से कौन सी वाली टाइप जो है हमें इसको देंगे, न्यू टू डू वाली या फिर टू डू वाली? जल्दी से बताएं कौन सी वाली हम जो है इसको टाइप देंगे। सर टू डू वाली दी जाएगी। टू डू वाली टाइप दे सकते हैं, एग्जैक्टली टू डू वाली ही देंगे। उसकी वजह यह है कि टू डू वाली क्या कर रही है, वो सिलेक्ट मॉडल हमें जो है, मतलब कि सिलेक्ट मॉडल की जितनी भी टाइप्स है वो डिफाइन करके देगी। और जब हमें इंसर्ट मॉडल, जब हम पोस्ट मेथड वाला काम करेंगे, मतलब जब हम ऐड करवाएंगे टू डू को, ऐड टू डू वाले में काम करेंगे, तो हम उसको टाइप देंगे न्यू टू डू। ठीक है। सो अभी मुझे क्या करना है, मुझे जो है इसको टू डू टाइप देनी है, तो सबसे पहले मुझे इसको इंपोर्ट करवाना पड़ेगा ऊपर से। सो मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ इम्पोर्ट, इम्पोर्ट, अच्छा, टू डू, इम्पोर्ट टू डू फ्रॉम, कहाँ से आ रही है वो, एट द रेट का यूज करके देखते हैं अगर तो यहाँ से आ जाए, एट द रेट लेब स्लैश रिजल्ट। ठीक है, एट द रेट लेब स्लैश रिजल्ट से हमारे पास जो है वो आ रही है टू डू की फाइल। अब मैं यहाँ पर आकर इसको सिंपल टाइप दे दूंगा। अच्छा, टाइप यूं भी देख के दिखाता हूँ और नॉर्मल भी देख के दिखाऊंगा। मैं यहाँ पर यूं इस तरह से इसको मैंने टाइप दे दी, बट यहाँ पर जो है ना एक प्रॉब्लम आएगा। चले, जब वो प्रॉब्लम आएगा उसके बाद हम यहाँ पर आएंगे इसको देखने के लिए कि क्या आता है। ठीक है। खैर, मैंने बता दिया कि हो सकता है यहाँ पर एक प्रॉब्लम आए, बट मैंने इसको टाइप दे दी। अच्छा, मैंने टाइप उसको एरे में क्यों दी है, मैं इसको खाली टू डू देना था, मैंने इसको एरे में क्यों दी? मैं यहाँ पर मैं इसको यूं भी तो दे सकता था, मैंने यूं क्यों दी, एरे में क्यों दी? क्यों? कि जो डेटा आएगा वो एरे में आएगा। अब मिसाल के तौर पर सिलेक्ट मॉडल के अंदर हमारे पास अगर मैं यहाँ पर आऊँ, तो ये बेसिकली कर क्या रहा है कि ये इन सारी चीजों का मुझे एक्सेस दे रहा है।
ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ से लेकर आएगा, एसक्यूएल से लेकर आएगा। तो मेरे पास ये सारी चीजें किस में आ रही हैं, मेरे पास ये सारी चीजें, ये देखिए किस में आ रही हैं, एक ये एरे के अंदर आ रही है, यहाँ से एरे स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे आके बंद हो रहा है। तो दैट्स मैंने यहाँ पर आकर टू डू को जो है मैंने क्या किया, एरे की टाइप दे दी। मैंने कह दिया कि भाई आपकी जो टाइप होगी वो टू डू एरे होगी। अच्छा, अब मैंने ये वाला काम कर दिया। अब मैं सिंपल आऊंगा अपने फ्रंट एंड के ऊपर काम करना स्टार्ट करूंगा। अब थोड़ी सी टेलविंड सीएसएस अपनी मजबूत कर लिया, टेलविंड सीएसएस को आप कमांड्स को याद रख लिया, क्योंकि अब हम प्रॉपर उसका यूज करेंगे। तो सबसे पहले काम मैं एक ही करता हूँ कि ये हमारा मेन डिव है। सो हम इसको एक मेन डिव बनाते हैं जिसके अंदर हम सारा काम करेंगे। सो सबसे पहले मैपिंग का काम कंप्लीट करते हैं। ठीक है, रेस्ट डॉट, सर जी। सर वो लाइन 27 वापस रिपीट कर दें। अच्छा, लाइन 27 हम दोबारा रिपीट करते हैं। लाइन 27 में क्या हो रहा है कि, अच्छा आप आई थिंक लेट ज्वाइन हुई थी, तो हमने क्या किया, हमने एक न्यू फंक्शन बनाया है यहाँ पे टू डू लिस्ट का नाम से। ठीक है, टू डू लिस्ट के नाम से फंक्शन बनाया जिसको हम एक्सपोर्ट करेंगे और इसी को हम फ्रंट एंड के ऊपर शो करेंगे, मतलब कि अपने पेज डॉट टीएसएक्स के अंदर इसको रेंडर करवाएंगे टू डू लिस्ट वाले फंक्शन को। इसमें क्या हो रहा है बेसिकली, इसके अंदर हमने फर्स्ट लाइन लाइन नंबर 27 के अंदर एक वेरिएबल बनाया है रिजल्ट के नाम, रेस्ट के नाम से, और उसको अपने बराबर कर दिया है ऊपर गेट डेटा वाले फंक्शन से। ये जो गेट डेटा वाला फंक्शन है इसके बराबर कर दिया है, मतलब कि जब भी मैं इसको कॉल करूंगा सो हमारे पास गेट डेटा वाला फंक्शन कॉल होगा। अच्छा, अब मुझे उसको टाइप देनी थी। टाइप क्यों देनी थी, ताकि उसको पता चल सके कि भाई उसके अंदर डेटा है कौन सा, ठीक है, किस टाइप का डेटा उसके अंदर आ रहा है। ये टाइप उसको इसलिए देनी थी ताकि उसको पता हो कि भाई आपके पास क्या टाइप जो है वो दी हुई है और किस टाइप में हम उस चीजों को कर रहे हैं। ओके सर के लिए। अच्छा, दूसरी चीज एक और, अगर मैं टाइप नहीं भी तो भी चलेगा, क्यों, क्योंकि फैच जब डेटा होके आएगा सो उस वो ऑटोमेटिकली स्टोर हो जाए गेट डेटा के अंदर। जब हम गेट डेटा कॉल करेंगे तो वो हम खुद ही उसको यूज कर सकते हैं। बट टाइप सेफ्टी हम लोग इसलिए करते हैं ताकि अगर कोई प्रॉब्लम हो, अगर हमारे पास डेटा जो है वो प्रॉपर टाइप डिफाइनिंग में नहीं आ रहा हो, तो हमें यहीं पता चल जाए। सो इट्स बेटर कि आप टाइप स्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं तो सबको आप जो है टाइप हैंडलिंग करते हुए चले, टाइप देते हुए सबको साथ साथ चले। तो मुझे इसको टाइप देनी थी, मैंने यहाँ पर आकर टू डू जो है टाइप दे दी। ठीक है, अब यहाँ पर सिंपल मैप का फंक्शन चलेगा, रेस्ट डॉट मैप। ठीक है, ये अब आप लोग कर करके जो है वो आदी हो चुके होंगे, आप लोगों को पता चल गया होगा कि भाई इसको हम कैसे करते हैं। ठीक है, इसके अंदर हम आएंगे, देन यहाँ पर आकर मैं इस तरह से करता हूँ और इसको एक पैरामीटर दे देता हूँ आइटम का। देन मैं यहाँ पर आकर जो है वो रिटर्न लगा देता हूँ, रिटर्न। और कुछ इस तरह से मैंने जो है वो अपना सारा काम कर लिया। ठीक है, अब आइटम मैंने इसको एक पैरामीटर दे दिया है। सबसे पहला काम मैं यहाँ पर करूंगा। अच्छा, अब सबसे पहला जो भी हमें काम करना है, मैं यहाँ पे टिक लगा दूं ताकि ये एरर चले जाए, वो हमें टेम्पलेट को देख देख के करना है ताकि हमें पता हो कि भाई हमें करना क्या है बेसिकली। सो टेम्पलेट पे आते हैं और हम ये वाला सेक्शन बना रहे हैं। ऐसा ही है, ये वाला हम जो है कर रहे हैं, गेट का मेथड है, यही हम लिस्ट बना रहे थे। तो इसमें देखिए सबसे पहले है क्या, सबसे पहले तो हम इसका ये सर्कल बनाना स्टार्ट करेंगे। जो सर्कल है ना, हम इसको बनाना स्टार्ट करेंगे। अच्छा, इसका कलर क्या है, कलर हमारे पास ये कलर हमने किसमें दिया हुआ है, जल्दी से बताइए, कलर हमने किसमें दिया हुआ है, देख लेते हैं, मुझे भी एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है कलर हमने किसमें दिया था। सो मैं यहाँ पे आता हूँ और ओके, ये वाला कलर हमारा सेकेंडरी कलर है। ठीक है, सो मैं यहाँ पर आऊंगा और सबसे पहले हम सर्कल बनाएंगे। सो मैं यहाँ पर आता हूँ और इसको क्लास नेम देता हूँ, क्लास नेम। ओके, क्लास नेम देते हैं। क्लास नेम देने से पहले हम ना इसको मेन पेज पे रेंडर भी करवा लेते हैं और मेन पेज को थोड़ा सुधारते हैं, मेन पेज को हम थोड़ा सा सही करते हैं ताकि हमारे पास ये जो चीज़ें रेंडर हो ये हमें नजर भी तो आए कहीं ना कहीं। मैं यहाँ पर आता हूँ और सबसे पहले तो ये जो उसका बाय डिफॉल्ट कोड होता है इसको हटाते हैं और मैं यहाँ पर आकर एक मेन का टैग लगा लेता हूँ। अच्छा, आप लोग ना जब फुल स्टैक एप्लीकेशन बना रहे हो तो मेन का टैग ही लगाएं। मेन का टैग जो है हमारे पास सही रहता है। अब ये क्यों सही रहता है, ये जब आप डिप्लॉयमेंट करेंगे ना इस ऐप की, जब आपको पता चलेगा क्यों सही रहता है। क्योंकि हर जगह हम डिव यूज नहीं करते। आप लोगों को याद होगा कि हमने जो है एक चीज पढ़ी थी जो कि हमारी जो है वो एसईओ को भी एनहेंस करती है। क्या चीज पढ़ी थी आप लोगों को याद, आप लोग बताएंगे मुझे वो क्या थी, याद आ रहा है किसी को, कि भाई हमारे पास जो है वो जो टैग जो काम कर रहा है उसी को दें, सिमेंटिक एचटीएमएल और नॉन सिमेंटिक एचटीएमएल, जबरदस्त। यस सर। ठीक है, ठीक है, तो इस वजह से हम लोग ना मेन का टैग यहाँ पर यूज करते हैं और हर जगह हम डिव यूज नहीं करते। ये अभी हम जब आप इम्प्लीमेंट करेंगे सब आपको पता भी चलेगा। खैर, अच्छा, मेन हम लोगों को करना है।
सो मेन पेज है हमारा। अगर मैं यहाँ पर आऊँ और लोकल होस्ट 3000 ऊपर करूँ, सो मेरे पास जो है यहाँ पर ये कुछ इस तरह से ओपन हो जाए। अच्छा, लोड हो रहा है, पहली दफा खोल रहा हूँ, सो इस वजह से टाइम लगेगा। ठीक है। ओके। तो ये जो है इस तरह से आ गया। सबसे पहले तो ग्लोबल डॉट CSS से जाके हम सारी चीज़ों को रिमूव कर देते हैं। यहाँ से हम सारी चीज़ों को रिमूव कर देते हैं, इस फाइल को बंद कर देंगे। देन अब मैं यहाँ पर आकर जो है इसको क्लास नेम देता हूँ। अच्छा, अब हम लोग क्या क्या कर रहे हैं, अब हम लोग जो है यहाँ पर बेसिकली अपने वेरिएबल्स का यूज करेंगे। सो यहाँ पर कुछ चीजें चेंज हो गई। मतलब कि हम जो है जैसे इसको बैकग्राउंड पहले देते थे, अब हम उस तरह नहीं देंगे। मैं सबसे पहले यहाँ पर लिखता हूँ बीजी। अपना मैं पहले कर लूँ फिर आप लोगों को बताता हूँ। बीजी ग्रेडियंट यहाँ पर टू टू आर, ठीक है, ये वाला। अच्छा, अब बेसिकली ये जो है हमारे पास क्या कर रहा है कि ये चीजों को एक्सप्लेन कर रहा है कि भाई हमारे पास जो है पीजी ग्रेडियंट। ग्रेडियंट बेसिकली हमारे पास क्या होता है, बैकग्राउंड इमेज। ये देखें ऊपर ही हमें बता भी रहा है बैकग्राउंड इमेज। हमने यहाँ पर इसको दिया हुआ है लीनियर ग्रेडियंट। ये ना अब बिल्कुल स्टाइलिंग के अंदर डेप्थ में चले जाएं तो हमें बताता है ये हमें ट्रांजिशन बनाने की, मतलब कि जो शेड्स आते हैं ना, कि टॉप राइट पे क्या शेड होगा, टॉप लेफ्ट पे क्या शेड होगा, ये वो शेड्स बता रहे हैं हमें। ये शेड्स बता रहा है कि भाई हमारे पास टॉप राइट से लेके देखिए, जो हमने टू लिखा है ये हमारे पास बेसिकली क्या है, टू बता रहा है कि भाई कहाँ से टॉप राइट से स्टार्ट होना चाहिए जो मेन कलर होगा। टू मतलब टॉप राइट, और आगे हम वेरिएबल दे देंगे जो भी वेरिएबल हमें देना है। सो कौन सा वेरिएबल देना है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ फ्रॉम कहाँ से स्टार्ट होगा, मतलब टॉप राइट पे कौन सा कलर आना चाहिए। टॉप राइट पे हमारा प्राइमरी कलर जो क्या था, जो कि हमारा पिंक पिंक था, ऐसा ही है। अगर मैं यहाँ पर आऊँ, सो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ऑरेंज है। सो प्राइमरी कलर कौन सा है देख लेते हैं, हमने कौन सा प्राइमरी बनाया था। ओके, हमने ये वाला प्राइमरी बनाया था, ऐसा ये। एक दफा अगर ये दिमाग में बैठ जाए तो सही होगा। ओके ओके। सो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जो है सेकेंडरी कलर है। ओके, सो इसको देके देखते हैं, जो भी हमारा रिजल्ट आएगा उस हिसाब से हम चेंजेस कर लेंगे, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ्रॉम प्राइमरी टू। अगर प्राइमरी नहीं करना हुआ यहाँ पे, हमें सेकेंडरी करना हो, हम वो भी करके देख लेंगे। फ्रॉम प्राइमरी टू, अब मैं यहाँ पे करूंगा टू सेकेंडरी। ठीक है, ये हम लोग बहुत एक बड़े लेवल पे जाकर जब हम करते हैं तो उस टाइम पे करते हैं कि भाई कहाँ से टॉप राइट पे हमारे पास ये कलर हो, और जो हमारा लास्ट है आते आते वो इस तरह का हो जाए। सो अब अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, मेन पेज अपना देखता हूँ, इसको मैं रिफ्रेश करूंगा तो देखते हैं कि भाई क्या होता है। ओके, कुछ भी हमें जो है यहाँ पर देखने को नहीं मिला। अच्छा, अब ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है। सो हम यहाँ पर अगर लेआउट के अंदर आते हैं, सो इसके अंदर ठीक है, सारी चीजें हो रही हैं। अच्छा, बाकी चीजें भी देते हैं, उसके बाद देखते हैं। एक और हम इसको कमांड दे देते हैं यहाँ पर कि भाई ये क्या होनी चाहिए, इसको हम जो है पूरी स्क्रीन पे दे देते हैं। सो मैं इसको यहाँ पर कुछ इस तरह से, अच्छा इसके अंदर ही आएंगे हम, और इसको मैं कुछ इस तरह से स्क्रीन के पूरे स्क्रीन के बराबर कर दूंगा कि भाई इसकी हाइट कितनी होनी चाहिए। अच्छा, ये इसलिए शो नहीं हुआ क्योंकि इसकी हाइट नहीं थी। तो इसको मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इसको मैं हाइट दे रहा हूँ, बेसिकली इसको मैं हाइट दे देता हूँ फुल स्क्रीन की। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने इसको हाइट दे दी है फुल स्क्रीन की। सो अब मैं यहाँ पर आया तो मेरे पास जो है ये देखें एग्जैक्ट सेम उसी तरह का शो हो गया। अच्छा, इसी तरह का ये, ओके, दैट्स रियली गुड। ठीक है, मुझे पता था कि प्राइमरी पहले देना होगा क्योंकि यहाँ पर जो है हमारे पास ऑरेंज था। सो प्राइमरी कौन सा कलर है, यहाँ पर प्राइमरी हमारे पास कुछ इस तरह का कलर है। अच्छा, टू टॉप राइट। ओके, ये देखें बेसिकली क्या कर क्या रहा है, ये हमारा जो है कलर्स को मर्ज कर रहा है आपस में। दो कलर जब आपस में मिलते हैं तो वो कर रहा है। और हमारे पास इसमें बहुत सारी चीजें हैं। अगर मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखाऊं ग्रेडियंट, और आगे इसमें दिखाऊं तो देखें टू बी आर, टू आर, टू टी आर। अब ये बेसिकली क्या होंगे, ये हमारे पास जो है चीजों को एक्सप्लेन करेंगे कि भाई हमारे पास टॉप राइट से होगा, या टॉप से होगा, या फिर जो है टॉप बॉटम से होगा, या बॉटम राइट से होगा, बी आर बॉटम राइट, आर राइट, टी टॉप राइट, ओनली टी जो है टॉप। सो ये सारी चीजें जो है हमें बता रहा है। बी एल बॉटम लेफ्ट, ठीक है, टी एल टॉप लेफ्ट, ये सारी चीजें हमें बता रहा है। सो ये जो है हमारा क्या कर रहा है, चीजों को मर्ज कर रहा है कलर को, और सारी चीजों को बता रहा है। सो मैंने यहाँ पे आके टू टी आर कर दिया, मतलब टॉप राइट से जो है वो स्टार्ट होगा, देन हमारा जो है ये चलेगा। इफ थ्री शेड्स कलर हैं तो कैसे करेंगे। अच्छा, थ्री शेड्स कलर आ रहे हैं तो वो आपके पास इस तरह नहीं लगेंगे। फिर आपको क्या करना पड़ेगा। अच्छा, थ्री शेड्स कलर इसके अंदर आ ही नहीं सकते, हमेशा दो कलर के जो है वो ग्रेडियंट बनता है। थ्री कलर का कभी भी आपके पास बैकग्राउंड नहीं होता। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिर बैकग्राउंड के अंदर आपको इस तरह यूज करना पड़ेगा ग्रेडियंट।
फिर आपको एक और यहाँ पे डिफ का टैग लगाना पड़ेगा, देन उसको आपको हाइट फुल स्क्रीन देकर उसके अंदर आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ग्रेडियंट के हमारे पास क्या होता है कि मोर देन वन हम जो है उसको नहीं लगाते। और कमांड्स होती है डेथ में, आप जाके देख सकते हैं, बट मैंने जो है आज तक यूज नहीं किया लीनियर ग्रेडियंट जो है। आप अगर इसकी और कमांड्स की डेथ में जाकर इस स्टाइलिंग को देखना चाहते हैं देख लें। मैंने आज तक जो यूज किया है वो बस दो कलर्स को मर्ज किया है, और वो भी काफी ना रेयरली यूज करना पड़ता है। अब हमारे पास ये डिजाइन में था, डिजाइन में ये देखा हमारे पास था, सो दैट्स वाई हमने जो है इसको यूज किया है। ठीक है। अच्छा एक चीज देखिएगा, ये उलट कर रहा है। अगर यहाँ पर देखें तो फ्रॉम देखें, ये वाला कलर कौन सा है, ये हमारा पिंक कलर का है। और जो हमारे पास सेकेंडरी कलर है वो थोड़ा ऑरेंज ऑरेंज टाइप कलर है। बट यहाँ पर अगर मैं आऊँ तो राइट टॉप राइट पे तो मुझे क्या मिल रहा है, टॉप राइट पे मुझे यहाँ पर ऑरेंज कलर मिल रहा है जो कि सेकेंडरी कलर है। तो इस वजह से ये आपको समझना है कि उलट देता है, जो भी आपको चीज राइट पे चाहिए वो आपको टू में देनी है, और जो आपको पहले चाहिए वो फ्रॉम में आएगी। ठीक है, मतलब फ्रॉम से होते हुए वो जाएगा। ओके, सो इसको आप जब अपने हाथ से खुद इंप्लीमेंट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर नहीं भी वो उलट चीज आ रही है तो आप उसको चेंज कर लेगा, यहाँ पे सेकेंडरी कर लेगा। जैसे मैं यहाँ पर आकर इसको सेकेंडरी कर देता हूँ और इसको आके मैं यहाँ पर प्राइमरी कर देता हूँ, सो अब ये उलट हो जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आकर इसको देखता हूँ, सो ये उलट हो जाएगा। ये देखें, पिंकिश कलर इधर आ गया और जो ऑरेंज कलर था वो यहाँ पर आ गया। बट अब क्या हुआ, ये उलट हो गया। सो मुझे क्या करना है, मुझे जो है वापस कंट्रोल जेड दो दफा करना है बस। ठीक है, ये जो है हमारा वापस लाइन पर आ गया। ओके, बाकी अभी हमारा हमें जो है इसके अंदर काम करने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पर आकर टू डू लिस्ट वाली जो है उसको रेंडर भी करवा देता हूँ। अच्छा, मेन पेज कहाँ गया, बाकी जितनी फाइल है उसको फिलहाल के लिए बंद कर लेते हैं। कॉन्फ़िग फाइल बंद कर लेते हैं, राउट डॉट टीएक्स के अंदर हमारा काम नहीं है। अब इसमें भी काम नहीं, बस ये दो फाइल्स ओपन रखते हैं, और टर्मिनल को भी अभी फिलहाल के लिए बंद कर देते हैं क्योंकि अभी हम स्टाइलिंग कर रहे हैं। सो मैं यहाँ पर आता हूँ और रेंडर कराना है मुझे। अब सबसे पहले तो इम्पोर्ट करवाऊंगा। इम्पोर्ट क्या इम्पोर्ट करवाना है, मुझे इम्पोर्ट करवानी है टू डू लिस्ट। अच्छा, इसको एक्सपोर्ट नहीं किया, एक्सपोर्ट करके आते हैं लास्ट में ताकि ये हमारे पास शो। एक्सपोर्ट टू डू लिस्ट, टू डू लिस्ट एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर देते हैं ना ताकि ये एरर जाए। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, आज सजेशंस नहीं आ रही आज। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट टू डू लिस्ट, ये वाला जो हमारा फंक्शन है इसको मैंने क्या किया है, एक्सपोर्ट करवा दिया। सो ताकि जो भी हम इसके अंदर स्टाइलिंग वगैरह करें वो आ जाए। एक्सपोर्ट टू डू लिस्ट, और ये हमारे पास खुद ही आ गया @ कॉम्पोनेंट्स टू डू लिस्ट से। अच्छा, अब इसके अंदर आके मुझे इसको रेंडर करवाना है, बट यहाँ पर हम इसको डायरेक्ट रेंडर नहीं करवाएंगे। अगर मैं यहाँ पर आऊँ और देखूँ तो ये बीच में है। ये देखें, ये क्या है, ये बीच में जो एक बॉक्स आ रहा है ये बीच में है, उसके अंदर ये सारी चीजें हैं। तो अगर मैं डायरेक्ट इसको रेंडर करवाऊंगा तो ये क्या होगा, ये यहाँ पर शो होगा, हमें जो भी डेटा होगा वो यहाँ पे शो होगा। बट मैं चाह रहा हूँ कि बीच में शो हो, तो मुझे इसको मजीद स्टाइलिंग करनी पड़ेगी। सबसे पहले जो स्टाइलिंग करनी है तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, मुझे जो है यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो इसको फ्लेक्स करना पड़ेगा। करके देखते हैं, स्टाइलिंग साथ साथ ही करूंगा आप लोगों के, मैं भी देखते हैं क्या होता है। इसको जस्टिफाई सेंटर कर देते हैं, जस्टिफाई सेंटर कर देते हैं, देन इसको आइटम सेंटर भी कर देते हैं ताकि जो भी चीजें हैं वो सारी सेंटर्स में आए। आइटम सेंटर, देन मैं यहाँ पर आऊंगा और इसके अंदर आकर एक और मैं यहाँ पर डिफ का टैग लगाता हूँ, डिफ। देन इसके अंदर मैं अपना जो है टू डू लिस्ट वाले को रेंडर कराता हूँ, टू डू लिस्ट। ठीक है, मैंने क्या किया, इसको रेंडर करा लिया। अब मेरे पास ये कुछ इस तरह से शो होगा, बट अभी कुछ हमने इसको रेंडर नहीं करवाया। सो अभी जो है यहाँ पर हमें ये शो नहीं होगा, कुछ भी शो नहीं होगा अभी। आई थिंक ये एरर दे देगा क्योंकि हमारे पास मैप में कोई डेटा आ नहीं रहा। ठीक है, अच्छा मैप में डेटा नहीं मिल रहा। ओके, सो अब यहाँ पर आप लोगों को पता चलेगा कि भाई हम यहाँ पर मैं क्या किस एरर की बात कर रहा था। देखिए मैप में एरर क्यों आ रहा है, कोई बता सकता है? मैं बता देता हूँ क्या वजह है। सिंपल डेटा नहीं मिल रहा है इसको, मतलब कि खाली डेटा आ रहा है, कोई डेटा नहीं मिल रहा। सो डेटा कैसे मिलेगा इसको, हालांकि एपीआई में तो डेटा पड़ा हुआ है हमारे पास, एपीआई में तो डेटा है, तो डेटा क्यों नहीं मिल रहा? तो बता सकता है? बात भी सही है, हमारा जो है सब कुछ चल रहा है, एपीआई टू डू लोकल होस्ट 3000 पे चल रहा है। कोई बता सकता है कि इसको मैप में जो है वो डेटा क्यों नहीं मिल रहा? मैप में जो है इसको क्या यहाँ पर इशू है जिसकी वजह से इसको यहाँ पर टू डू नहीं मिल रहा, मतलब डेटा नहीं मिल रहा। तो क्या इशू हो सकता है, बता सकता है कोई? किसी के माइंड में कुछ भी आ रहा हो? ओके, नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। यहाँ पर हमारे पास जो इशू आ रहा है वो ये इशू आ रहा है कि भाई मैप को डेटा नहीं मिल रहा है, मैप में डेटा नहीं आ रहा है। सो उसकी सबसे जो मेन वजह हो सकती है वो ये हो सकती है कि भाई हमने जो इसकी टाइप डिफाइनिंग की है वो सही नहीं की है। मतलब कि हमें इसको मजीद टाइप को डिफाइन करना है। हमने कल वाली क्लास में, लास्ट क्लास में हमने एक चीज पढ़ी थी
कि भाई हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जेनेरिक्स का हमने एक टॉपिक पढ़ा था, बट यहाँ पर जेनेरिक्स यूज नहीं होंगे, यहाँ पे टाइप हैंडलिंग यूज होगी, टाइप हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट यूज होगा। हम इसको मजीद टाइप डिफाइन करेंगे कि भाई इसके अंदर से एक हमारे पास पैरामीटर आएगा। देखिए एपीआई के अंदर कौन सा पैरामीटर आ रहा है, डेटा का। सो हम यहाँ पर आकर इसको मजीद डिफाइन करेंगे कि भाई आपके पास एक पैरामीटर आएगा डेटा का, जिसको आपको जो है यहाँ पर आपकी वो टाइप है, इसको हम कुछ इस तरह से अपने कर्ली ब्रेसेस में रखेंगे। अगेन रिपीट करता हूँ, मुझे यहाँ पर इसको मजीद डिफाइन करना पड़ा कि भाई आपकी जो टाइप है वो क्या टाइप है। आपकी टाइप है डेटा टू डू, कि भाई डेटा का जो पैरामीटर है, डेटा का जो की वैल्यू पेयर है, उसकी टाइप है टू डू। सो यहाँ पर मैं आऊंगा और यहाँ पर मैं डॉट, अगर मैं डॉट लगाऊं तो मेरे पास ये देखिए खुद ब खुद आ रहा है डॉट डेटा डॉट मैप। अब मैं इस तरह से जो है ये वाला काम करूंगा, और आई होप जब मैं यहाँ पर आता हूँ अब तो मेरे पास ये जो एरर है वो चले जाना चाहिए। बट ओके, कोई बात नहीं, एरर नहीं गया। अब उसकी वजह, एक और वजह हो सकती है कि भाई हम इसको जो पाथ दे रहे हैं, ओके एरर चले गया इसका। अच्छा मैंने रिफ्रेश किया तो एरर चले गया। इसका मतलब कि भाई अब हमारी चीजें सब सही हो गई, उसको जो है वो डेटा मिल गया। सो यहाँ पर हमें जब भी इस तरह का काम करना हो कि भाई हम कोई टाइप डिफाइन कर रहे हो, टाइप इन्फरेंस कर रहे हो, सो हमें उसकी जो वैल्यू होती है, मतलब जहां से डेटा आ रहा होता है, ये देखिए कहाँ से डेटा आ रहा है, एरे का नाम जो होता है, अगर डेटा नहीं होता यहाँ पर, इसका नाम डेटा नहीं होता, इसका नाम होता रिजल्ट, तो मैं यहाँ पर क्या दिखता, मैं यहाँ पर लिखता रिजल्ट और उसको बराबर कर देता टू डू के। सो अब मैं यहाँ पर आ रहा हूँ मैप के अंदर, रिजल्ट डॉट डेटा डॉट मैप कर रहा हूँ। सो अब मेरे पास ये डेटा पूरा इसके अंदर आएगा। ठीक है, अब मैं इसके ऊपर कोई भी टास्क परफॉर्म करा सकता हूँ। ओके, तो एरर भी हमारा जो है आप लोगों के सामने यहाँ से जा चुका है, एरर भी हमारे पास से जो है यहाँ से जा चुका है, कोई भी जो है वो इशू नहीं है। अच्छा कौन दो लोग आए हैं अभी अभी, फरहाना फरहत आई थिंक लेफ्ट हो रही है, वही ज्वाइन हो रही है। ओके, सो यहाँ तक हमारा काम बिल्कुल सही है। अब हम अपने इसमें देखते हैं फिग्मा में। ओके, हम क्या काम कर रहे थे, हम काम कर रहे थे इसको बीच में लेकर आना है, क्योंकि ये सेंटर में, ये जो है हमारे पास कॉलम भी सेंटर में है, उसके जो रॉज हैं वो भी सेंटर में। सो मैं यहाँ पर आ गया था मेन पेज पर आके, हमने जो है क्या किया था, इसको डिस्प्ले फिक्स कर दिया था, जस्टिफाई सेंटर और आइटम सेंटर के भाई जो भी चीज आएगी वो अब क्या होगी, वो सेंटर में ही हमें शो होनी चाहिए। ये वाला काम हमने कर दिया था। बट मजीद इसके अंदर हम कुछ चेंजेस कर सकते हैं, बट वो हम जब करते हैं जब हमारे पास जो है वो डेटा आ जाए, क्योंकि अभी हम इसके अंदर कुछ चेंजेस किस बिहाफ पे करेंगे, अभी हमें पता नहीं कि डेटा हमारा कहाँ पर आएगा, किस तरह का होगा। सो पहले एक काम करते हैं, पहले हम डेटा मंगवाते हैं, टू डू लिस्ट के अंदर आते हैं, और यहाँ पर आकर सबसे पहला काम मैं ये करता हूँ कि भाई इसके अंदर हमारे पास तीन कॉलम्स हम बाय डिफॉल्ट बनाएंगे। एक तो हमारे पास सर्कल वाला होगा जो हम सर्कल का बना रहे थे, और दूसरे क्या होंगे, एक तो ये सर्कल का आएगा, सर्कल हमारे पास आएगा। देन हमारे पास जो है ये फील्ड आएगी, जो टाइटल है ये फील्ड आएगी। देन हमारे पास एक और चीज क्या आएगी, इसका जो अंदर का टेक्स्ट है वो आएगा। सो मैं यहाँ पर आता हूँ और एक और डिव बना लेता हूँ। ठीक है, अच्छा इसके अंदर ना मैं लिख भी देता हूँ ताकि ये याद रहे, जैसे मिसाल के तौर पे, अच्छा ये हमारा एक एक मेन डिव होगा, क्योंकि हम एक से ज्यादा अगर देंगे सो वो हमें क्या करेगा, एरर देगा। सो हमारा ये मेन डिव होगा, इसके अंदर हमारे पास दो चीजें आएंगी। सबसे पहली चीज क्या होगी, सबसे पहली चीज हमारे पास इसके अंदर टाइटल होगा। देन हमारे पास एक और डिव आएगा जो कि पैराग्राफ होगा, पैराग्राफ जिसके अंदर हम अभी यहाँ पर जो है चीजों को पास कराएंगे, वो क्या होंगी, वो होंगी आइटम डॉट टास्क। आइटम डॉट टास्क को मैं यहाँ पर जो है, ये देखिए मेरे पास आईडी और टास्क दोनों आ गया। ये कैसे आया, ये हमारे पास टू डू के अंदर आ रहा है, ये देखिए टू डू के अंदर हमारे पास ये डेटा आ रहा है आईडी और टास्क। तो मैं यहाँ पर आके इसको आइटम डॉट टास्क कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पर आता हूँ और देखते हैं कि भाई अब हमारे पास क्या शो होता है। ओके, सो हमारे पास डेटा तो हमारा आ गया, टास्क वन, टास्क टू, टास्क थ्री, टास्क फोर। अच्छा पोस्टमैन से एक काम करते हैं कि एक और डेटा भेजते हैं टेस्टिंग टू के नाम से, टेस्टिंग नंबर टू के नाम से मैंने यहाँ पर जो है एक और डेटा भेजा, और मैं यहाँ पर चेक कर रहा हूँ क्या ये मेरा फ्रंट एंड पे आता है या नहीं आता। पोस्ट रिक्वेस्ट है, सारी चीजें ठीक है, देखते हैं क्या होता है। ओके, ठीक है, यहाँ से हमारे पास सक्सेसफुली चले गया। यहाँ पर आकर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। सो अब देखते हैं। ओके, दैट्स रियली गुड, इसका मतलब कि अभी तक जितनी चीजें की हैं वो परफेक्टली हमारे पास आ रही हैं, टास्क भी सारी चीजें नीचे आ गई। अच्छा अब ये बीच में कैसे आएंगे, बीच में इसलिए आएंगे क्योंकि हमने यहाँ पर जो ये टू डू लिस्ट को करवाया है, ये हमने मेन के टैग में किया कि जितनी भी चीजें होंगी वो सारी की सारी कहाँ पर आएंगी, वो सारी की सारी जो है जस्टिफाई भी सेंटर होगा उसका और आइटम सेंटर भी होगा, मतलब कि वो दोनों तरफ से सेंटर ही होंगी। तो ये वाला काम हमने यहाँ पे किया है। अच्छा अब एक काम यहाँ पर हम ये करते हैं कि भाई हमें जो है क्या करना है, इसका सबसे पहले तो बैकग्राउंड बनाना है। ठीक है, इसका बैकग्राउंड बनाना है इस तरह का, ये जो हमारे पास पीछे बैकग्राउंड आ रहा है ये बनाना है। सो हमें इसकी विड्थ पता है, हाइट पता है, टॉप लेफ्ट पता है कि भाई कितनी चीजें हैं क्या है। सो हम
कोशिश करते हैं कि यहीं से कर लें, बट एक काम हम कर सकते हैं कि भाई हम खुद भी करें। सो पहले हम खुद ट्राई करेंगे, अगर नहीं हो रहा हो तो हम यहाँ से आके इसके लेआउट को चेक कर लेंगे और चीज़ों को करेंगे। सबसे पहला काम सबसे पहला काम मैं यहाँ पर आता हूँ, और जो मेरा मेन डिव है उसके अंदर मैं इसको क्या कर दूंगा, पीजी ग्रे कर दूंगा, क्योंकि वो क्या है, वो ग्रे है। सो ग्रे, हम इसको लाइट ग्रे है बिल्कुल। सो अगर मैं इसको 200 करता हूँ, करके देखते हैं कितना ग्रे होता है। ओके, काफी ज्यादा हो रहा है ये। 100 कर देते हैं, पीजी ग्रे 100। और अब इसको रिफ्रेश करते हैं। ओके, सो एक हिसाब से सही है, ज्यादा जो है इससे ज्यादा हम कर नहीं सकते, क्योंकि ये भी जो है वो इतना ज्यादा नहीं हो रहा। इसको करेंगे जितना हम कर सकते उतना करते हैं। बीजी ग्रे मैंने कर दिया, और इसके बाद मैं यहाँ पर आऊंगा, और बीजी ग्रे करने के बाद इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो क्या चीज़ इसमें कमी लग रही है, इसमें हम इसको पैडिंग देंगे, पैडिंग, ताकि जो है ये थोड़ा सा बाहर हो। पैडिंग इसको दोनों जगहों से अलग अलग दे देते हैं, या पैडिंग 4 दे देते हैं, एक साथ दे देते हैं। ठीक है, आप देखते हैं कि भाई ये कितना हुआ। ओके, पैडिंग 4 मैंने इसको दे दी, सबको पैडिंग मिल गई अलग अलग। अच्छा, ये आइटम सबके ऊपर करा तो सबको मिल रही है, ठीक है। तो मैंने जो है यहाँ पर इसको पैडिंग दे दी है, पैडिंग आ गई इसके पास। देन और क्या कमी है इसके अंदर, और हम क्या कर सकते हैं, आइटम्स को सेंटर में कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पर आकर इसके सबसे पहले डिस्प्ले फ्लैक्स करूंगा, डिस्प्ले फ्लैक्स, और इसको मैं यहाँ पर आकर आइटम्स सेंटर कर दूंगा। सो अब क्या हुआ कि आइटम जो है जितने भी हैं वो एक सेंटर में आएंगे, ठीक है, जो कि ऑलरेडी हैं, बट ठीक है, यहाँ पर हम लगा देते हैं ताकि अभी जो भी चीजें हों वो सारी की सारी आए। फिर एक और प्रॉपर्टी में यहाँ पर जो मैंने नोट किया कि गैप नहीं है इनके बीच में। सो मैं यहाँ पर आकर गैप दे रहा हूँ, ताकि जो है सबके बीच बीच में गैप रहे। गैप हम कितना देंगे, अच्छा गैप कहाँ पर देना है, गैप हमें, वैसे तो ऑलरेडी इसके पास गैप है, बट फिर भी हम एहतियातन दे देते हैं एक्स एक्सेस के ऊपर, सो गैप दे देते हैं 3 का। ठीक है, मैंने इसको जो है एक्स एक्सेस के ऊपर 3 का गैप भी दे दिया। और अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर क्या करना है, अब और क्या कर सकते हैं, अब इसको हम राउंडेड कर देते हैं पूरा, ताकि ये राउंडेड हो जाए। ठीक है, इसको बॉर्डर रेडियस मिल जाए। ओके, सो ये जो है हमारे पास क्या हो रहा है, इसकी फील्ड मिल रही है इसको। अच्छा, बेसिकली ये जो हम काम कर रहे हैं ये हम फील्ड्स के ऊपर कर रहे हैं। बैकग्राउंड इसका जो है हम चेंज करते हैं, बैकग्राउंड जो इसका आ रहा है इसको भी हम चेंज करते हैं। अच्छा, इसके ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ। सो ये इसका कलर है, ठीक है, ये इसका ग्रे कलर है बेसिकली। और हम इस फील्ड्स के ऊपर काम कर रहे हैं, सो इसी को मुझे ठीक करना है। ठीक है, स्टाइलिंग आप लोग खुद भी कर सकते हैं, परफेक्ट है आप लोग स्टाइलिंग में, हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको बिल्कुल सही बनाए। अच्छा, राउंडेड बहुत ज्यादा हो रहा है, तो राउंडेड इसको हम लार्ज करते हैं, राउंडेड लार्ज। और एक और मैं यहाँ पर करूंगा कि इसको मार्जिन दे देता हूँ वाई एक्सेस से, क्योंकि देखें आपस में सारे ना चिपके हुए हैं। सो इसको मैं यहाँ पर आकर मार्जिन में दे देता हूँ वाई एक्सेस से 5 की। और मैं यहाँ पर आता हूँ, सो अब इसको आई होप कि ये थोड़ा सा दूर हो जाएंगे। ओके, तो ये दूर हो गए आपस से ना। सो हमारे पास फील्ड्स बन चुकी हैं सारी की सारी। ठीक है, फील्ड्स बन चुकी हैं हमारे पास सारी की सारी की भाई, फील्ड जिस तरह से आ रही है। अब हमें क्या करना है, अब हमें जो है इसको एक कंटेनर के अंदर बंद करना है। ओके, सो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास जो एक मेन डिव है, मैं यहाँ पर आता हूँ, इसको क्लास नेम देता हूँ, क्लास नेम। और इसको सबसे पहले मैं मैक्स हाइट स्क्रीन दूंगा कि भाई आपकी स्क्रीन, अरे 10 मिनट रहेगा क्लास ये खत्म होने में। इसको मैं मैक्स हाइट स्क्रीन दूंगा कि भाई आपके पास जो है वो कितनी मैक्स हाइट स्क्रीन होगी। सो मैं यहाँ पर आता हूँ। अच्छा, हम एक और सेशन करेंगे, सॉरी फॉर दैट, मैं भी आप लोगों के साथ ही हूँ, मुझे पता है खाने का टाइम है, सारी चीज़ें हैं, बट ये हम कर लें, क्योंकि देखिए अब ये कंप्लीट करेंगे तो ही कल हम ऑथेंटिकेशन का सेशन जो है वो स्टार्ट कर सकेंगे। अच्छा, मैं इसको ना हार्ड कोडेड दे देता हूँ, यहाँ पे हार्ड कोडेड इसकी हाइट दे देता हूँ। हार्ड कोडेड से मुराद ये है कि मैं पिक्सल्स में देना चाह रहा हूँ, सो मैं 350 पिक्सल दे देता हूँ। ठीक है, 350 पिक्सल दे देता हूँ, और इसको मैं यहाँ पर आकर देखते हैं, हाइट मिल गई, ठीक है। अच्छा, अब ये ओवरफ्लो से भी हमें इसको रोकना है कि भाई ओवरफ्लो नहीं हो, अगर हम इसको यहाँ पर अभी बनाते हैं। सो मैं यहाँ पर आता हूँ, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ ओवरफ्लो भी नहीं होना चाहिए। देन और क्या कर सकते हैं, और यहाँ पर हम, अच्छा ओवरफ्लो को हमें और बनाना पड़ेगा, ओवरफ्लो ऑटो हो जाए। देन हमारे पास, ओके, सो ओवरफ्लो इसको मिल गया, इसको हाइट दे दी और ओवरफ्लो मिल गया, इसका मतलब कि इसके पास ये स्क्रॉल डाउन का जो एक्सेस है वो यहाँ पर जो है वो आ रहा है। ठीक है, स्क्रॉल डाउन का जो एक्सेस है वो आ रहा है। दैट्स रियली गुड, इसके पास जो है वो ये चीज़ आ गई है। देन मुझे यहाँ पर एक और काम करना है, एक और काम हम इसको ये करते हैं कि मार्जिन से थोड़ी सी बॉटम से इसको मार्जिन दे देते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक और कंपोनेंट आएगा, जो कि क्या है, जो कि हमारा राइट न्यू टास्क है। सो मैं यहाँ पर आकर इसको M20 से जो है 4, मतलब कि 16 पिक्सल्स की जो है वो स्टाइलिंग दे देता हूँ।
हाउ मैनी टाइम रिक्वायर फॉर 3 सेशन। आपके ऊपर है, आप जितना टाइम रोक सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अब हमें इसको जो है कंप्लीट करना है। ऑल ऑल आई थिंक पूरे 40 मिनट्स ही लगेंगे। ठीक है, बट अगर कोई जाना चाह रहा है, इमरजेंसी है, तो वो जा सकता है। बट थोड़ी सी जो है आप लोग भी अब स्ट्रगल्स कर लें, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि रमजान के पहले अशरे में ही हमारा ये क्वार्टर खत्म हो जाए। हम मैं और लेट करना नहीं चाह रहा, ताकि आप लोगों की और मेरी इबादत में कोई भी जो है वो इसकी वजह से रुकावट ना आए। ठीक है, मैंने इसको मार्जिन जो है वो दे दी बॉटम से। अब हमें एक और काम है करना है। एक और काम है, इसमें सर्कल है, ये सर्कल बनाना है। सो सर्कल बनाते हैं। सर्कल के लिए मैंने डिफ छोड़ा हुआ था। मैं यहाँ पर आता हूँ, इसको क्लास नेम दे देता हूँ। क्लास नेम, सबसे पहले तो इसको जो है इसकी हाइट और विड्थ देंगे, ताकि इसको जो भी हम कलर वगैरह दें वो शो हो। हाइट और विड्थ हम इसको अभी मैंने ऐसे ही तुक्के से दे दिए। थ्री मतलब होता है हमारे पास आई थिंक 8 का, 8 पिक्सल होता है। ठीक है, इसको ओवर करके देख लेते हैं। 12 पिक्सल होता है, ओके सॉरी। 12 पिक्सल हमारे पास जो है, 12 पिक्सल की मैंने इनको दे दी है। देन मैं इसको बीजी दे दूंगा। बीजी इसका कौन सा है? बीजी इसका है ऑरेंज। तो ऑरेंज हमारे पास कौन सा था? सेकेंडरी था। तो मैं यहाँ पे आके इसको बीजी सेकेंडरी दूंगा। देन हमारे पास ये राउंडेड फुल होना चाहिए, क्योंकि पूरा गोल है बटन, जो हमारा एक वो आ रहा है। सो राउंडेड फुल इसको यहाँ पर मैं दूंगा, ये रहा राउंडेड फुल। देन इतना ही काफी, देखते हैं कि हमारे पास आया या नहीं आया। ओके, सो हमारे पास ये भी जो है सब में आ चुका है। दैट्स रियली गुड। इसका मतलब कि अभी तक हम बिल्कुल सही चल रहे हैं, परफेक्ट चल रहे हैं। बस अभी हमें एक प्रॉब्लम आ रहा है कि ये जो स्क्रॉल डाउन है, ये हमें बुरा लग रहा है। जो स्क्रॉल डाउन आ रहा है, ये वाला स्क्रॉल डाउन वाला, इसको भी हम हाइड करेंगे। स्क्रॉल डाउन हम कैसे हाइड कर सकते हैं वो देखते हैं। खैर, यहाँ पर आता हूँ, और आइटम वाले के अंदर क्या चेंजेस हो सकती हैं। इसके अंदर आकर मैं इसको जो है क्लास नेम देता हूँ। क्लास नेम, और इसका जो मैं टेक्स्ट रखता हूँ, टेक्स्ट का जो साइज है वो थोड़ा सा हम बढ़ा देते हैं, टेक्स्ट लार्ज। देन यहाँ पर आकर मैं इसका फॉन्ट जो है वो, फॉन्ट साइज को भी फॉन्ट जो मीडियम कर दूँ। फॉन्ट मीडियम। ठीक है, मीडियम क्या होगा कि फॉन्ट का जो वेट है वो पतला हो जाएगा, मतलब कि वो कम हो जाएगा। ठीक है, फॉन्ट जो है वो मीडियम हो जाएगा। सो अब ये हमारे पास कुछ इस तरह से शो हो रहा है, जो कि एक परफेक्ट हमें नजर आ रहा है। ठीक है, यहाँ तक से वो सवाल। तो सिंपल हमने स्टाइलिंग की है, अभी कोई टेक्निकल चीजें नहीं है, बस हमने यही वाला काम किया है। उसको हमने मैक्स हाइड स्क्रीन बता के उसका ओवरफ्लो हमने ऑटो कर दिया। ऑटो में हमारे पास जो है वो बेसिकली हिडन होता है, स्क्रॉल बार आ जाता है। तो ये हमारे पास हो गया। देन हमने जो है यहाँ पर आकर अपना बाकी चीजों को सेट कर लिया। अच्छा, जो इसका बैकग्राउंड आ रहा है ना, जो इसका ये वाला बैकग्राउंड आ रहा है, ये वाला, इसको भी इग्नोर करें। इसको भी हम जब अपना ये वाला बना लेंगे ना, फिर हम इसको सेट करते हैं कि इसका बैकग्राउंड कलर जो है हम कैसे दे सकते हैं, उसको भी हम देखते हैं। ठीक है, अभी हम अपना काम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वाले कंपोनेंट के ऊपर, जो कि हमारा पोस्ट मेथड चलाएगा, और जो कि हमारा क्या होगा, जिसके अंदर हम अपना ऐड वाला काम करेंगे। सो इसके अंदर थोड़ी सी चीजें हैं, इसके अंदर बेसिकली सारा काम होगा। इसके अंदर मेन चीज होगी कि भाई हमने, जब आप लोगों को याद है कि फॉर्म वाला बनाया था, तो हमें इसके अंदर भी फॉर्म बनाना होगा। देन हमें जो है चेंज के ऊपर क्या होना चाहिए, ऑन चेंज का मेथड लगेगा। तो ये मेन इंपॉर्टेंट वाला है। सबसे पहले सो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इंपोर्ट करवाता हूँ कुछ चीजों को, जो कि हमें यूज करना है। ये हम साथ साथ इंपोर्ट कराते रहेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर जो है एक फंक्शन बना लेता हूँ, कॉन्स्ट ऐड टू डू के नाम से। इसमें हमें एक ही फंक्शन की नीड है, इसमें हमें दो फंक्शन की नीड नहीं है। सो मैं यहाँ पर आता हूँ, ऐड टू डू के नाम से बना लेता हूँ। देन कुछ इस तरह से। ठीक है, ऐड टू डू के नाम से मैंने कर लिया। अब मुझे सबसे पहले तो इसके अंदर क्या करना है, हमें यहाँ पर जो है अपना यूज स्टेट यूज करना है। मतलब कि हमें जो है यहाँ पर यूज स्टेट यूज करना है, क्योंकि वेरिएबल जो है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाएगा। ऐसा ही है, जो हमारा ये वाला राइट न्यू टास्क वाला, ये एक स्टेट से उठ के दूसरे स्टेट में जाएगा। मतलब कि इसके अंदर हम जब टास्क राइट करेंगे, तो वो एक स्टेट में होगा, जैसे ही वो वैल्यू पुट हो जाएगी तो वो इम्पिटी हो जाएगा, वो दूसरे स्टेट में चले जाएगा। सो दैट्स वाई हमें यहाँ पर आकर यूज स्टेट यूज करना है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, एक और यहाँ पर मैं वेरिएबल बनाता हूँ। वेरिएबल कैसे आएंगे, इस तरह आएंगे। टास्क किसी भी नाम से कर सकते हैं, आपके वेरिएबल तो आपके ऊपर है कि किस नाम से करें। मैं यहाँ पर आके सेट टास्क इस तरह से जो है वो मैंने दो कर लिए। ठीक है, देन मैं यहाँ पे इससे बाहर आता हूँ। बाहर आने के बाद मैं इसको जो है यूज स्टेट के बराबर कर देता हूँ। यूज स्टेट मुझे इंपोर्ट कराना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो गया, दैट्स रियली गुड। अच्छा, अब इसके अंदर मुझे जो है टाइप डिफाइन करनी है इसकी, कि भाई इसकी टाइप क्या होगी। वो यहाँ पर आप लोगों को जो है वो समझने वाली बात है, कि भाई यहाँ पर जो अब टाइप हमें देनी है, पहले हम क्या करते थे, इसको एमपीटी छोड़ते थे। बट अब ये एमपीटी हमारे पास नहीं होगा। इसके अंदर हम अपनी टाइप देंगे, जो हमने ड्रिजल में बनाई थी, न्यू टू डू वाली। ठीक है, क्योंकि ये क्या करेगी, ये हमारे पास बेसिकली इंसर्ट करने में हेल्प करेगी हमारी वेरिएबल को। सो इसके पास वो सारा का सारा एक्सेस होना चाहिए, जिसकी मदद से ये इंसर्ट कर सके।
ठीक है। सो वो एक्सेस हमने कहाँ पे बना के रखा हुआ है? अपने न्यू टू डू के अंदर बना के रखा हुआ है। सो मैं यहाँ से इस नाम को कॉपी करूंगा और मैं यहाँ पर आता हूँ ऐड टू डू के अंदर। यहाँ पर आकर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। अच्छा, अब ये मुझे यहाँ पर जो है एरर दे रहा है कि भाई एरर क्या है। सबसे पहले तो इसको हमें इंपोर्ट कराना पड़ेगा न्यू टू डू को, कि भाई ये आ कहाँ से रही है। सो मैं इसको इंपोर्ट करा लेता हूँ। इंपोर्ट हो गया। इंपोर्ट कहाँ से होगी? इंपोर्ट न्यू टू डू हो, न्यू टू डू फ्रॉम @ स्लैश लिव स्लैश रिजल्ट। ठीक है, यहाँ से जो है हमारे पास इंपोर्ट होगी। अच्छा, अब ये हमें यहाँ पर एक एरर दे रही है कि भाई न्यू टू डू ओनली रेफर आर टाइप बट इज बीइंग यूज्ड अ वैल्यू हियर। वो कह रही है कि भाई ये इसको हम टाइप दे सकते हैं, न्यू टू डू को टाइप में दे सकते हैं क्योंकि हमने टाइप एलियासेस बनाया है। बट हम इसको क्या कर सकते हैं? इसको हम जो है वो किसी उसके बराबर नहीं दे सकते, मतलब इसको वैल्यू नहीं दे सकते। सो दैट्स वाई मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं इसको इससे बाहर दूंगा। अच्छा, अब बाहर कैसे देंगे? ये खुद बेसिकली एक जेनेरिक में वैल्यू जाती है। ये वाली जो हम इन्फर कर रहे हैं, क्यों जेनेरिक में जाती है? इसको इस तरह हमें टाइप देना है क्योंकि यूज स्टेट बेसिकली ये खुद जो है हमारे पास इसकी मल्टीपल टाइप्स हैं। सो इसको इस तरह टाइप देंगे जेनेरिक के तौर पे, क्योंकि यूज स्टेट हमारे पास खुद जो है एज काफी सारी अपने साथ टाइप्स लेके आती है। दैट्स वाई इसको हम इस तरह टाइप नहीं देंगे, यूं करके टाइप नहीं देंगे, यूं करके टाइप नहीं देंगे न्यू टू डू का, यूं यूं नहीं देंगे। ठीक है, हम इसको वैसे ही जेनेरिक के तौर पे जेनेरिक के अंदर पास कराएंगे। ठीक है। अच्छा, एक काम और यहाँ पर हम करते हैं कि भाई हम यहाँ पर इसको टाइप यूनियन बना देते हैं। कि इसके अंदर एक और हम यहाँ पर इसको टाइप दे देते हैं कि इसकी टाइप या तो न्यू टू डू होगी या तो इसकी टाइप जो है वो नल होगी। क्यों? क्योंकि पहले स्टेट पे तो हमें नल रखनी है। ठीक है, जब सेट टास्क होगा तो हमारा न्यू टू डू चलना चाहिए ना, ऐसा ही है। तो इस वजह से हमने दो यहाँ पर जो है इसको टाइप दे दी है, पहली न्यू टू डू और दूसरी नल। अभी जो इसकी मेन स्टेट वैल्यू होगी, जो टास्क की वैल्यू होगी, वो क्या होगी? नल होगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो है यहाँ पर अगर हम देखें तो पहले ये खाली है। जब तक इसके अंदर हम वैल्यू पुट करके हम नहीं करवाते इसको मतलब कि सबमिट नहीं करवाते, जब तक क्या होगा? जब तक ये खाली ही रहेगा। तो इसलिए इसकी फर्स्ट जो हमने टाइप दे दी, जो बाय डिफॉल्ट टाइप हमने दे दी, वो नल दे दी यहाँ पे। ठीक है, इस लाइन में किसी को सवाल है तो वो पूछ ले। कल दो सेशन कर लें, अब नॉट पॉसिबल क्योंकि कल हम ऑथेंटिकेशन का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, आज हमें जो है सो कंप्लीट करना है। देखिए, थोड़ी सी जो है आप अब यहाँ पर स्ट्रगल करनी पड़ेगी, सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे। मुझे पता है यहाँ पर जो है वो सब मैरिड हैं, सबको जो है वो घर वालों को भी देखना होता है। बट अगर आपके लिए मुश्किल हो रहा है, कोई मसला नहीं है, रिकॉर्डिंग मैं रात में अपलोड कर दूंगा तीनों, आप वहां से रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा और कोई सवाल होगा तो पूछ लीजिएगा। बट हमें आज ही तीनों सेशन जो है वो करने हैं। जी, मैंने 3 का नहीं बताया था बट ड्यू टू द टाइम हमें जो है करने पड़ रहे हैं। ठीक है। अच्छा, ये 1 मिनट में खत्म होने वाला है, 10 मिनट का यहाँ पे ब्रेक लेते हैं। देन मैं जो है 10:40 पे न्यू लिंक शेयर करता हूँ, यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है। सो मैं जो है यहीं ये कैंसिल क्लास खत्म कर रहा हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में अभी जो है 10:40 पे स्टार्ट कर देंगे, उसमें मुलाकात होती है।